हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। यह 30 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम चुंबक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चुंबक की खोज। सबसे पहले चुंबक की खोज यूनानी व्यक्तियों ने की थी। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले लोगों में से थे। प्राकृतिक चुंबक का नाम है मैग्नेटाइट। उसकी चुंबक तब एक जादुई आकर्षण के रूप में था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यूनानी लोग इससे बहुत प्रभावित हुए थे और वे इसे एक जादुई आकर्षण समझते थे। मैग्नेटाइट एक चट्टान के रूप में होती है। यह एक प्राकृतिक चुंबक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पत्थर के रूप में दिखाई हुई है। यह आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं भी चुंबकीय बन सकती हैं। इनमें लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि शामिल हैं। यदि आप एक चुंबक को गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर लगातार एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक ये बच्चा इस चुंबक से और लोहे की पट्टी को रगड़ रहा है। रगड़ते टाइम सदैव एक ही दिशा में रगड़ा जा रहा है, जिसके कारण यह चुंबकीय पट्टी बन गई है। इसी प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुआ। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का चित्र दिया गया है। इसने विद्युत और चुंबकत्व के आपस में प्रभाव को खोजा था। विद्युत चुंबकत्व। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। लोहे के चारों ओर लिपटे इस तरह की कुंडलित तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक का कार्य करने लगता है। यहाँ पे ये बैटरी लगाई गई है और यह स्विच है। स्विच को चला दिया गया तो इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तारा को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। ये कितना चुंबकत्व उत्पन्न करेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी वह विद्युत धारा कितनी है और साथ ही कितनी कुंडलियां हमने इसमें बनाई। ज़्यादा कुंडलियां होंगी तो ज़्यादा विद्युत धारा होगी और ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न होगा। इसे कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी कई बार इसे चित्र में, अखबार में या टीवी में इस तरह का एक चित्र देखा होगा, जो कि विद्युत चुंबकत्व है और वह कूड़े कबाड़ से लोहे को अलग करने का कार्य कर रही है। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। उस चट्टान का नाम है मैग्नेटाइट। चुंबकीयकरण क्या है? जब हम चुंबक बनाते हैं किसी लोहे के टुकड़े को और इसे किसी चुंबक से रगड़ते हैं तो चुंबकीयकरण बनता है। यहाँ से लिखेंगे, यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर लगातार एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकत्व की खोज हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने की थी 1820 में। यह प्रश्न 3 का उत्तर है। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। ये प्रश्न 4 का उत्तर है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं? इनकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? जब लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
तो इससे चुंबक बन जाता है। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी शक्ति को बदलने के लिए हम विद्युत धारा को घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर तार की कुंडलित संख्या को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। यह प्रश्न 5 का उत्तर है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।